हेलो, वेलकम टू लक्ष्मण दरा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। प्यारे साथियों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंदर जो आज दिन तक के सभी प्रश्न आए हुए थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब बढ़ते हैं आगे। कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण और बाकी है जो एग्जाम में आए हुए हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। फिर अपना राजस्थान और स्थिति विस्तार का विधिवत समापन करते हैं। लगभग 11-12 क्लास हो चुकी है। फिर नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। चलो, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है। बहुत से एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? तो सबसे पहले आएगा गंगानगर, गंगानगर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर और जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। फिर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? तो ये बाड़मेर के अंदर हो जाएगा। और राजस्थान के कितने ज़िले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है? तो 4 जिले। रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार हिंदूमल कोट से शाहगढ़ बाखासर तक। तो देखो, कोणा गांव जालोर हो नहीं सकता, हिंदूमल कोट गंगानगर जालोर हो नहीं सकता। कोणा गांव गंगानगर से शाहगढ़ बाखासर। देखो, कोणा गांव तो उसके संदर्भ में आ जाएगा, अक्षांश देशांतरीय स्थिति के, तो ये तो हो नहीं सकता। तो अपना इसके अंदर जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा पहला ऑप्शन राइट। यानी इसके अंदर जो विस्तार है वो अपना कहाँ से है? हिंदू मलकोट से शाहगढ़ बाखासर तक। ठीक है। और इसमें पंजाब प्रांत के 9 जिले लगते हैं, सॉरी पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के कुल 9 जिले लगते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की ओर से। राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? देखो, श्री गंगानगर की लगती है, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, लेकिन जोधपुर की नहीं लगती। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? देखो, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा जो पाकिस्तान से नहीं लगती? देखो, बाड़मेर की लग रही है, बीकानेर की लग रही है, गंगानगर की लग रही है, लेकिन हनुमानगढ़ की नहीं लगती। तो ऑप्शन राइट 4। ठीक है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर स्थित है। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? तो जैसलमेर की है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 464 किलोमीटर। ठीक है ना। उसमें उसके अंदर जो है ना, ये इसकी सबसे ज़्यादा लगती है 464 किलोमीटर। ठीक है ना। फिर 228 बाड़मेर की, फिर गंगानगर की 210 और बीकानेर की 168 सबसे कम। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम है? तो बीकानेर की 168। ठीक है। जैसलमेर की 464। ठीक है। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर की है 228। और गंगानगर की बात करें तो गंगानगर की हो जाएगी अपने 210। ठीक है। ये 464। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट स्थित है? यानी इनमें से कौन सा शहर है जो पाकिस्तान की सीमा के सबसे निकट स्थित है? ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट स्थित है। तो ये सबसे निकट है गंगानगर। आप जब मानचित्र सहित अध्ययन करते हैं किसी चीज़ का, तो आपने देखा होगा मानचित्र के अंदर लाल रंग का या छोटा सा पॉइंट दिखता होगा प्रत्येक जिले के अंदर, बिंदु टाइप, ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल किया हुआ। ठीक है ना। तो वो जो होता है वो उसका मुख्यालय या मुख्य शहर उसको दर्शाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे नज़दीक है वो गंगानगर है। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो देखो, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है, यानी कहीं दूरी पर स्थित है। तो वो कौन सा जिला है? वो है अपना हनुमानगढ़। यानी कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूरी पर स्थित है? यानी भौगोलिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे दूरी पर स्थित है, तो वो है बीकानेर। राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? तो ये लगती है बाड़मेर की। किसकी लगती है? बाड़मेर की लगती है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में लगती है? तो ये लगती है मध्य प्रदेश के साथ में। ठीक है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? निम्न में से कौन सा जिला है जिसकी मध्य प्रदेश के साथ में जो सीमा है वो संयुक्त सीमा है? तो ये है संयुक्त सीमा। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो ये है अपना झालावाड़। किसकी है? झालावाड़ की है। ठीक है ना। झालावाड़ की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से संयुक्त है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है तो वो कौन सा है? पंजाब, 89 किलोमीटर। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह कौन सा है? ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है? तो यहाँ अपना हो जाएगा कौन सा? गंगानगर, श्री गंगानगर। ठीक है। पंजाब और पाकिस्तान के साथ में। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है तो बाड़मेर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाड़मेर जिले की सीमा किससे नहीं मिलती?
देखो सिरोही से जैसलमेर से मिल रही है, जालौर से मिल रही है, जोधपुर से मिल रही है, लेकिन सिरोही से नहीं मिल रही, तो ये ऑप्शन राइट वन। ठीक है। निम्नलिखित में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह कौन सा है? देखो प्रतापगढ़ की नहीं करती, क्योंकि प्रतापगढ़ तो दूर पड़ जाता है। जालौर, बाड़मेर, डूंगरपुर की तो करती है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? किसकी मिल रही है? गुजरात से भाई। ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनकी सीमा है वो गुजरात से मिलती है? तो कौन से ज़िलों की सीमा गुजरात से मिलती है? तो इसके अंदर 1 नंबर अपनी सिरोही की मिल रही है, 2 नंबर डूंगरपुर की मिल रही है और 3 नंबर बांसवाड़ा की मिल रही है, कि प्रतापगढ़ की नहीं मिलती। ठीक है ना, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा 1, 2, 4। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ में सीमा पर स्थित नहीं है? झालावाड़ स्थित है, प्रतापगढ़ स्थित है, बांसवाड़ा स्थित है, लेकिन उदयपुर है, उदयपुर जो है वो इसके साथ में स्थित नहीं है। ठीक है ना। राजस्थान में निम्न निम्न में से राजस्थान के कौन से ज़िले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? कौन से की नहीं लगती? तो देखो झालावाड़ प्रतापगढ़ की लग रही है, करौली, कोटा, देखो भीलवाड़ा बांसवाड़ा की लग रही है, डूंगरपुर और भरतपुर की देखते हैं, और फिर झालावाड़, प्रतापगढ़, फिर कोटा और करौली। करौली को तो अब डेफिनेटली लग रही है, कोटा की 2 बार लग रही है। इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो डूंगरपुर और भरतपुर की है वो सीमा मध्य प्रदेश के साथ में नहीं लगती। ठीक है। राजस्थान का आगे देखते हैं। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा साझा नहीं करता मध्य प्रदेश के साथ में? तो धौलपुर, कोटा कर रहा है, बांसवाड़ा कर रहा है, भीलवाड़ा भीलवाड़ा डेफिनेटली कर रहा है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा स्पर्श नहीं करता? जेल प्रहरी प्रश्न 2017 के अंदर आया है। देखो धौलपुर कर रहा है, भरतपुर भी कर रहा है, अलवर व दौसा कर रहा है, भरतपुर व धौलपुर दोनों कर रहे हैं। कौन सा सीमा राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ? सॉरी, ये तो बात का प्रश्न है, लेकिन अपन इसकी बात कर रहे थे। वेट। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा नहीं करता? धौलपुर करता है, कोटा भी करता है, और बांसवाड़ा भी करता है, और भीलवाड़ा भी करता है। तो ये ऑप्शन इसके अंदर चारों राइट है। ठीक है भाई, थोड़ा इसको देख लेना, इसके अंदर चारों ऑप्शन राइट है। ठीक है। राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? राजस्थान का कौन सा जिला है वो उत्तर प्रदेश के साथ में लगा हुआ है? तो ये तो उत्तर प्रदेश के साथ में भरतपुर और धौलपुर दोनों जिले हैं वो इसके साथ में लगे हुए हैं। ठीक है। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की संख्याएं स्पर्श करती है वो कौन सा है? पाली, और पाली के बाद में नागौर है। तो फर्स्ट ऑप्शन पाली, सेकंड ऑप्शन जो होगा वो नागौर होगा। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ में सीमा स्पर्श करता है वो कौन सा है? नागौर। अगर ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखा है पाली तो नागौर होगा। किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती? ऐसा कौन सा जिला है जिसके साथ में पाली जिले की सीमा नहीं लगती है? तो किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है? किस जिले की सीमा है वो पाली जिले से नहीं लगती है? तो भीलवाड़ा की जो है वो पाली से नहीं लगती है। राजस्थान की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है, यानी राजस्थान की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन कौन सी जगह स्थित है? तो भवानी मंडी मध्य प्रदेश के अंदर, भवानी मंडी तो मध्य प्रदेश में। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती। ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनकी सीमा किसी से नहीं लगती? तो वो क्या है? जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद और अजमेर, इनकी सीमा किसी से नहीं लगती। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऐसा कौन सा है? तो ये है अपना जोधपुर। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, तो ये है बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती? यानी ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य को नहीं छूती? तो ये है बूंदी। ठीक है ना। डूंगरपुर की हो रही है, भीलवाड़ा की हो रही है, झुंझुनू की हो रही है, लेकिन बूंदी की कोई सीमा स्पर्श नहीं हो रही। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? यानी राजस्थान के अंदर ये तो 5 है। नेक्स्ट बात करें आगे, तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं होती? तो दिल्ली की नहीं होती,
आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता। तो बाड़मेर कर अजमेर पाकिस्तान के साथ में साझा नहीं करता ऐसे। वेट, ये तो बड़ा प्रश्न खतरनाक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ में साझा नहीं करता। देखो इसमें सिर्फ बाड़मेर ही करता, इसने गलत छाप दिया है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जिला है वो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है, तो वो बाड़मेर होगा। ये शायद मेरे हिसाब से कोई गलत वलत माना गया होगा इस प्रश्न को। इस प्रश्न को थोड़ा आप विशेष रूप से समझें, ठीक है। राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण एवं पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में मिलती है, तो ये धौलपुर है। इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं, ठीक है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला माना जाता है। यानी धौलपुर को राजस्थान का सबसे पूर्वी जिले की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, मानचित्र के उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार को नापा गया है। ये स्थितियां कौन कौन सी है, तो ये अपने को बतानी है। तो देखो फर्स्ट ये जो है, ये फर्स्ट कौन सा गांव होगा, फर्स्ट होगा सिलान गांव, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर अपना सेकंड हो जाएगा कोणा गांव, और फोर्थ हो जाएगा कटरा, फोर्थ तो हो जाएगा बोरकुंड, और थर्ड हो जाएगा कटरा गांव। इस तरीके से यानी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, फिर 69 30 से 78 17 तक का, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग पर स्थित है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी तहसील है जो राजस्थान के दक्षिणतम भाग पर स्थित है, तो कुशलगढ़, ठीक है ना। किन जिला युग्मों की संख्या राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है। ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा अन्य 3 के साथ में स्पर्श होती है, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपना जैसलमेर और हनुमानगढ़। यानी निम्नलिखित युग में से राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है, तो जैसलमेर और हनुमानगढ़, ठीक है। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है, तो 12 जिला है उसकी सीमा कितने जिलों से लगती है। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है, तो 2 जिलों से। ये आप जब मैप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तब आप आराम से इसमें बता सकते हैं, ठीक है। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती, कि यानी सवाई माधोपुर है उसकी सीमा किससे नहीं लगती, तो सवाई माधोपुर की सीमा किससे नहीं लगती, धौलपुर से नहीं लगती, क्योंकि बीच में करौली आ जाता है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। डूंगरपुर के दक्षिण से और बांसवाड़ा के मध्य से, ठीक है। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है, तो यहाँ स्पेशली एक जिला दे दिया, तो यहाँ बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है, तो देखो यहाँ डूंगरपुर दे दिया वापस। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है, दक्षिणी भाग से। राजस्थान के दक्षिणी भाग में से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो ये हो जाएगी कर्क रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा हो जाएगी, कर्क रेखा हो जाएगी। आगे बात करते हैं, राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला कौन सा है। राजस्थान के किस जिले के अंदर सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होगा, तो श्री गंगानगर का। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में सबसे लंबवत रहेगा, तो बांसवाड़ा के अंदर। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ेगी, तो सबसे पहले पड़ेगी धौलपुर के अंदर। राजस्थान का किस राज्य के साथ में अभी सीमा विवाद चल रहा है, तो गुजरात के साथ में चल रहा है। और गुजरात के साथ में मानगढ़ पहाड़ी जो है उसको लेकर के सीमा विवाद चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप दर्शाता है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर। तो मेरे को 2 ऑप्शन राइट लग रहा है, क्या आपको भी यही लग रहा है, तो बढ़िया अच्छा लग रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कौन सा युग्म सही है, तो आगे देखते हैं कि कौन सा युग्म है वो सही है। 3,42,239 किलोमीटर, यानी 3,42,239, 3,42,239, सीधा ही डायरेक्ट ही देख लो ना, ये देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो इसको करने का मस्त आइडिया बताता हूँ। ऐसा दिखे ना तो क्षेत्रफल देख लो डायरेक्ट, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया। तो फिर यही 23 3 से 30 12
नॉर्थ एंड 69-30 से 78-17 ईस्ट। तो अपना ऑप्शन राइट 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन राइट 2 होगा, आपके हिसाब से भी यही राइट होना चाहिए और इसका ऑप्शन राइट ये ही है। ठीक है ना, मेरा हिसाब नहीं चलेगा, यहाँ यही माना गया है और ये ही है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69-30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके अंदर अपना जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा फर्स्ट। उसके बाद में बात करते हैं, यदि कलकत्ता में जो 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय स्थित है, सूर्य का समय 6 AM है, तो अजमेर में जो 74 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्य का समय देशांतर कितना हो जाएगा? तो ये मैंने आपको समय गणना वाला बताया था, उसके अकॉर्डिंग आप निकालोगे तो आपके निकल जाएगा। मैंने निकाल के रख लिया और मेरा टाइम आ रहा है 6:36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6:36 AM। भारत में बात करें, भारतीय मानक समय रेखा 6:15 छाए पर गोटो जो कोई, ये तो मैं करवा चुका हूँ ना 4 में, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, ये बहुत शानदार प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, देखो 2008 के अंदर, ये मैंने आपको सॉल्व भी करवाया था। ठीक है ना, और यहाँ पे इसका जो अपने समय निकला था वो निकला है 5:42। ठीक है ना, 5:42 शाम के। ठीक है ना, नेक्स्ट है, कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है? ऐसा कौन सा जिला मुख्यालय है जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है? तो ये है हनुमानगढ़। ठीक है, राजस्थान के किन 2 जिले मुख्यालयों का अक्षांशीय मान है वो समान है? किन 2 जिला मुख्यालयों का अक्षांशीय मान है वो समान है? तो ये आपके हैं पाली और बाड़मेर का अक्षांशीय मान है वो समान है। ठीक है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन सा जिला है? यानी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है, और जैसलमेर से केवल गुजरने वाली रेखा जो है 70 डिग्री, और 78 डिग्री है वो केवल गुजरती है धौलपुर से। ठीक है ना, उसके बाद में बात करें, कोटा की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो देखो ये जिले से संबंधित पूछा हुआ, कोटा की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो 75 डिग्री से 77 डिग्री। उसके बाद में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? ठीक है ना, तो किन जिलों से होकर के गुजरती है? तो ये अपने गुजरती है बांसवाड़ा एवं जैसलमेर से। यानी 23 डिग्री 3 मिनट तो अपने कहाँ से है? बांसवाड़ा तक, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से है? तो ये है अपना जैसलमेर से। ठीक है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित के अंदर आज का अंतिम प्रश्न, जो आज दिन तक के आए हुए सभी प्रश्नों का अंतिम मान रहे हैं, तो इसके अंदर बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा कहाँ पे आ जाएगा? तो बांसवाड़ा जो अपना है वो आ जाएगा 23 डिग्री पे आ जाएगा, यानी ए के अंदर थर्ड आएगा। तो ये तो कट गए, ये तो कट गए। ठीक है, उसके बाद में बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर आ जाएगा 69-30 बिल्कुल। तो फर्स्ट के अंदर आ जाएगा बी, यानी यहाँ तक ये भी है। ठीक है, उसके अंदर बात करें गंगानगर की और धौलपुर की। ठीक है, उसके बाद में बात करें किसकी? धौलपुर की। तो धौलपुर में है धौलपुर सी का 78, धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। फिर तो धौलपुर का हो जाएगा सी, तो सी का 4, तो अपना ऑप्शन राइट होगा 2। तो इस प्रकार से करके अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये थे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित सभी आज दिन तक के आए हुए प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और इनकी PDF के लिए आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है। आज इतना जोश नहीं है क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।